हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल विनायकी रमन। तो आज मैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का मैराथन क्लास डिस्कस करूंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026। तो 2026 के लिए हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बाहर कोई और पॉइंट आने का चांस ही नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जैसे संख्याएं किसे कहते हैं। तो संख्याएं क्या हैं? तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पे, संख्याएं, तो मैं नंबर की बात कर रहा हूं। ऐसी कितनी वस्तुएं हैं, ऐसी कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्याएं कहते हैं। अब जैसे मैं क्या रखा, यहाँ पे पासों की संख्या कितनी है, अगर आपसे मैं कहूं तो यहाँ पे कितने पासे हैं, पासों की संख्या। तो कितने पासे हैं, तो आप कहेंगे 3 पासे हैं। अब ये किससे प्रदर्शित किया जाएगा, तो जवाब है ये जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ 3 क्या है, 3 एक संख्या है। और अगर मैं आपको बताऊं इसमें संख्याओं को जिससे प्रदर्शित किया जाता है, जिससे प्रदर्शित किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। अब जैसे मैं क्या रखा, यहाँ पासों की संख्या 3 है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए ये जो सिंबल इस्तेमाल किया गया, ये क्या है, ये संख्यांक है। क्या है, संख्यांक। तो कुल संख्यांक कितने हैं, कुल संख्यांक प्यारे दोस्तों कितने हैं, 10 हैं। कितने हैं, 10। कौन कौन से, 0, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9। तो ये कुल कितने हैं, ये कुल 10 संख्यांक है। तो ये तो संख्यांक से रिलेटेड पॉइंट था। अब मैं बात करूंगा क्या बोलते हैं कि संख्याओं के प्रकार देखेंगे। तो पहला पॉइंट आता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या आता है, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं की अगर मैं बात करूं, गणना करने वाली संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
इसे स्मॉल n या फिर कैपिटल N से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपको गणना करनी है तो क्या आप कभी कहेंगे, जैसे मैं कह दिया कि इस क्लास में कितने कैंडिडेट बैठे हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने विद्यार्थी हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप तो ये नहीं कहोगे कि 0 1 2, आप ये भी नहीं कहोगे -1 2। तो जब भी हम काउंटिंग की बात करते हैं, गणना करने की बात करते हैं, 1 2 3 4 यहाँ से काउंटिंग करते हैं। इसलिए क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो ये तो प्राकृतिक संख्या की बात हो गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो है, इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर क्या होता है? तो यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, क्या किया जाए, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। इसे हम लोग स्मॉल w या कैपिटल W से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो क्या आएगा, अब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी, तो इसी में क्या करो, 0 को शामिल कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया सर। इसके बाद बात होती है पूर्णांक संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या की अगर हम बात करें तो पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक, यानी इसको आप कह सकते हैं पूरा पूरा अंक हो। क्या हो? पूरा पूरा अंक। तो जो पूरा पूरा अंक होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो ये 3 प्रकार की होती है। एक है ऋण पूर्णांक, एक है शून्य पूर्णांक, और एक है धन पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक में माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 ये चलेगा, और शून्य में 0, धन पूर्णांक में +1 +2 +3, कुछ इस टाइप का। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या है? तो आप कह सकते हैं, पहला पॉइंट यह है, जिसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं एवं Q 0 के बराबर नहीं है। एक कंडीशन और है प्यारे दोस्तों, वो क्या है, P बाई Q सरलतम रूप में हो। किस रूप में हो? सरलतम रूप में। तो जैसे मैं क्या रखा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो आप देख सकते हैं
पहला पॉइंट है 4/6, मान लो ये लिखा है, ये आपका परिमेय संख्या है या नहीं, तो पहले इसको सरलतम रूप में बना लीजिए। तो क्या हो गया, यहाँ से 2 से काट दो और ये कितना आएगा 3, 2 बटा कितना आएगा सर 3 हो जाएगा। तो ये अपने सरलतम रूप में है। अब आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने सरलतम रूप में है और ये भी सरलतम रूप में है, तो अब P बाई Q से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा, तो P की वैल्यू कितनी है 2 है और Q की वैल्यू क्या है 3 है। क्या है, ठीक। तो अब यहाँ देखिए, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, Q का मान 3 है इसलिए 0 नहीं है ये। तो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका परिमेय संख्या है। दूसरा देख लीजिए, मैं क्या रखा 0 बाई चलिए ये देखिए, मैं क्या रखा ये 0/1, कुछ इस तरीके से। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जीरो बाई वन, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो सबसे पहला पॉइंट आप ये देख लीजिए, ये P बाई क्यू है। क्या है ये, P बाई क्यू। तो P का मान यहाँ पे क्या है 0 है और Q का मान 1 है। ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। और क्या होगा, Q 0 के इक्वल नहीं है, तो बिल्कुल ये भी आपका क्या है सर, परिमेय संख्या है। अब तीसरा देख लीजिए सर, तीसरा मैं क्या रखा ये 1/0। तो P बाई Q से आप कंपैरिजन करेंगे, P की वैल्यू 1 है, ये तो पूर्णांक है ये। चलिए ठीक है। और अगर मैं Q की बात करूं, Q 0 है, ये पूर्णांक है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए कंडीशन में, ये दिया है ये। तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। तो ये कंडीशन थी परिमेय संख्या की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। ये क्या होता है, आप कहेंगे जिसे P बाई Q के रूप में न लिखा जा सके। तो अभी आप यही समझिए, जब मैं इसी में दशमलव की बात करूंगा तब मैं वहां अपरिमेय संख्या की एक और डेफिनेशन की बात करूंगा। तो अभी आप समझिए, जिसे P बाई Q के रूप में ना लिखा जा सके। तो कैसे लोग हैं, तो मैं कह दिया कि जो इसमें अंडर रूट फैमिली होगी, √2, √3, आप ये भी कह सकते हैं सर √5, यहाँ तक कि पाई आप कह सकते हैं। जबकि आप ये जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। पाई और 22/7 में दोनों के बीच में इक्वल का साइन है। अगर ये अपरिमेय संख्या है
तो आप देखेंगे तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए, ऐसा आपके मन में आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है? ये जो है परिमेय संख्या है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों है? ये यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है, आप ये जानते रहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पाई का जो मान मैथमेटिशियन ने निकाला है वो नियरल वैल्यू 3.141 के बहुत, देखा जाए तो पाई का जो मान निकाला गया 3.141 और आगे भी ऐसे है दशमलव के 19 स्थानों तक, जबकि 22/7 जो है ये ऐसा मान है जो इसके बहुत करीब में है, जो क्या है इसके बहुत करीब में है। इस पे और भी बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए, लेकिन आप अभी एक छोटा सा पॉइंट समझिए कि जो मैथमेटिशियन ने वैल्यू निकाला कि पाई वास्तव में आया कैसे था, तो पाई जो आया था ये, जैसे मैथमेटिशियन ने क्या किया, कोई रस्सी ले लिया, ये क्या है, कोई ये रस्सी ले ली और इस रस्सी की लंबाई जो है कुछ न कुछ दी है, और इससे इन्होंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया? एक सर्कल बनाया। तो इन्होंने क्या किया, अब इसका सेंटर है, मान लो ये क्या है, सेंटर, ठीक। तो अब ये जो है डायमीटर है, व्यास है। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, इस रस्सी की लंबाई जो कि मान लो L है और इसी से एक सर्कल बनाया गया, तो लंबाई और इसके डायमीटर का रेशियो निकाला, वो रेशियो 3.141 के नियर मिल रहा था। ऐसा आप भी कर सकते हैं। इसी को मैथमेटिशियन ने क्या मान लिया सर, इसी को मैथमेटिशियन ने क्या माना है, पाई माना है। तो जब d का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो L इक्वल टू आएगा पाई इंटू डी, और L इक्वल टू पाई इंटू, और d जो है रेडियस का डबल होता है, तो क्या आएगा, 2r रखेंगे तो इधर से मिल जाएगा L इक्वल टू 2πr। वास्तव में वृत्त की परिधि ऐसे ज्ञात की गई थी। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहाँ बात करूं जो है, तो इस लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो आया, ये रेशियो 3.14, मतलब इसको, और इसको आप कह सकते हैं, ये जो गिवन है ये डेसिमल के 19 प्लेसों तक फाइंड किया गया है, दशमलव के 19 स्थानों तक। तो ये वैल्यू वास्तव में इसको जो 19 स्थानों तक फाइंड किया गया उसको पाई माना गया है, और 22/7 क्या है, वो एक ऐसा मान है जो इसके बहुत करीब में है। तो दोनों में अंतर है सर ये, तो इसीलिए पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, ये 22/7 आपका परिमेय होता है। तो इसको भी आप जानते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपरिमेय संख्या समझे। अब मैं बात करता हूं जो है, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर क्या होता है। तो अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे समस्त परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं।
अब जैसे मैं कर रखा है इसमें सब लोग शामिल हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये सर देखा जाए तो अगर मैं इसमें बात करूं जो है ये परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलके बन गया था ये। यहाँ एक बहुत ही खास बात मैं आपको बताऊंगा अभी। इसमें अगर मैं बात करूं परिमेय में तो सब आ जाएंगे इसमें, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं हो, चाहे वो पूर्णांक संख्याएं हो। और अपरिमेय में तो अभी आपने देखा ही कैसे टाइप लोग चलेंगे इसमें। √2 इस टाइप की फैमिली, √3, √5, पाई, तो ये सब जो है अपरिमेय संख्या में आएगा। बाकी इसमें आप चाहे वो प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, चाहे वो आप पूर्ण संख्या ले लीजिए, परिमेय ले लीजिए, तो सॉरी पूर्णांक ले लीजिए, ये सब इसमें आ जाएगा। इसमें एक खास बात यह है कि जब मैं अभी एक क्वेश्चन की बात करूंगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो वहां इस पॉइंट की बहुत जरूरत पड़ेगी। जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या अगर आप देखेंगे वास्तव में वो दो प्रकार की है। क्या है? परिमेय और अपरिमेय। तो जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे मैं कह रखा कि आप जो है क्लास 10th में है और आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अब आप जिस टीम से खेल रहे हैं उसमें ड्रा का ऑप्शन नहीं है। अब आप मैच खेलते हैं, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। यदि आप हार जाते हैं इसका मतलब आप जीतते नहीं, यदि आप जीत जाते हैं जिसका मतलब हारते नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार क्या है, ये जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो क्या होगी? अपरिमेय होगी, और जो अपरिमेय नहीं होगी वो परिमेय होगी। तो आपको ये मानना है और इसी से रिलेटेड हम पॉइंट की बात करेंगे। तो ये संख्याओं के बारे में हमने बता दिया। कुछ और भी है, जैसे मैं कह रखा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, तो प्राइम नंबर क्या होता है सर, मैं इसकी बात करूंगा। ऐसी कितनी वस्तुएं हैं, सॉरी इसमें क्या आएगा, इसमें अगर मैं बात करूं जिसके केवल, ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो। क्या हो सर? दो भिन्न भिन्न। अगर मैं कहूं और अच्छा तो मैं क्या कहूंगा, दो भिन्न भिन्न गुणनखंड हो। पहली वह संख्या तथा दूसरी एक हो। तो अगर मैं कह रखा है यहाँ पे, जैसे इसमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं इतने की ही बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या बोलते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए जैसे मैं कहूं एक जो है एक से विभाजित है और स्वयं से। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, आप कह तो दिए, लेकिन ये तो दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न नहीं है ना। तो सॉरी, ये दोनों संख्याएं क्या है, हाँ ये भिन्न भिन्न नहीं है, यानी ये तो सेम हो गई है। ये क्या है? ये तो सेम हो गई है, यानी एक जैसी हो गई, इसलिए ये आपका नहीं चलेगा सर। अगर आप दो की बात करेंगे तो दो जो है ये एक से विभाजित है और खुद से विभाजित है, तो केवल दो गुणनखंड है और दोनों अलग अलग है, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। तीन की बात करेंगे, ये एक से विभाजित है और तीन से, तो यहां भी देखेंगे केवल दो गुणनखंड है, दोनों अलग अलग है, बिल्कुल चलेगा। चार की बात करेंगे, एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, चार से, ये भाई साहब देखिए ये क्या है, ये यहाँ तो चार जो है एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, चार से भी। इसके देखेंगे तीन गुणनखंड हो गए हैं, इसलिए क्या है, ये आपका ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसे ही पांच अगर आप चेक करेंगे तो पांच क्या हो जाएगा सर आपका,
ये 1 और 5 से विभाजित है, इसका मतलब ये आपका अभाज्य संख्या क्या है सर? ये है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। 6 की अगर मैं बात करूं जो है, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से। यहाँ देख रहे हैं सर, यहाँ इसके 4 गुणनखंड है, ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 7 की बात करेंगे सर, तो ये 1 से कटेगा और 7 से, बिल्कुल ये आपका अभाज्य संख्या है। 8 की बात करेंगे, ये नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझे। ऐसे ही 9 भी आप चेक करेंगे, ये भी नहीं है। तो इस तरीके से आप समझे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है सर जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो सर। क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो मैं जो है 4 कह दूं, 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। मैं 6 कह सकता हूं सर, 1 से है, 2 से है, 3 से है, 6 से है। ऐसे और भी हैं जो भाज्य संख्या की श्रेणी में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप संख्या के बारे में अच्छे से समझ पाए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं अपने टॉपिक पे। तो ठीक है, अब कुछ